जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका। पूरे 19 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ और दुर्लभ सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जब भगवान श्री हनुमान जी की कृपा पाने का दुगना अवसर हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ज्येष्ठ मास में 4 मंगलवार हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इस बार 8 मंगलवार का शुभ सहयोग हमें प्राप्त होगा, क्योंकि अधिक मास लग रहा है ज्येष्ठ के महीने में ही, और इसलिए ये दुर्लभ सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पूरे 19 वर्षों के बाद और ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगलवार हमें प्राप्त हो रहा है 5 मई 2026 को। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि ज्येष्ठ मास के पहले बड़े मंगलवार को हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा आराधना करें जिससे कि बड़े से बड़े संकट से छुटकारा मिल जाए और हनुमान जी की कृपा से मनचाही कामना हमारी पूर्ण हो जाए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करूंगी जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो बात करेंगे मंगलवार की पूजा विधि और उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मंगलवार कब कब हमें प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, पहला बड़ा मंगलवार है 5 मई 2026 को, दूसरा 12 मई को, तीसरा मंगलवार 19 मई 2026 को, चौथा मंगल 26 मई को, पांचवा मंगलवार 2 जून को और छठा मंगलवार 9 जून 2026 को, सातवां मंगल 16 जून को और आठवां मंगल 23 जून 2026 को। तो इस प्रकार से हमें 8 मंगलवार प्राप्त होंगे और प्रत्येक मंगलवार को हमें विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना करना है, उनके मंत्रों का जप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ घर में जरूर कीजिए। अगर स्वयं से नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश मान लीजिए आपके पास समय ना हो, तो आप मोबाइल पर भी चलाकर सुन सकते हैं। और अब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, मंगलवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। सबसे पहले उपाय जो आपको करना है, सूर्य देव को जल देते समय ही करना है। एक तांबे के पात्र में गंगाजल डालकर शुद्ध जल से इस पात्र को भर दीजिए। थोड़ा सा चुटकी भर आपको इसमें रोली डालना है और थोड़े से चावल डालने हैं। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप एक पुष्प, लाल पुष्प डाल सकते हैं। अगर गुड़हल का मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। गुड़हल का ना मिले तो कोई सा भी लाल पुष्प चलेगा, जैसे कि गुलाब का पुष्प हो तो भी चलेगा, या किसी और रंग के पुष्प भी आप ले सकते हैं। और पुष्प ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिना पुष्प के भी आप जल दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जल के पात्र में आपको रोली अवश्य डालना है, ठीक है। अब भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको जल देना है। सूर्योदय होने के समय आपको जल देना है। जब सूर्य की लालिमा आ रही हो उसी समय आपको जल देना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइएगा और स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल देना है। और भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद वहीं खड़े होकर भगवान सूर्य को देखते हुए ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बस एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और सूर्यदेव से अपने मन की कामना करते हुए प्रार्थना कर लीजिए, हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को वरदान प्राप्त है सूर्यदेव की तरफ से कि जो भी भक्त हनुमान जी का ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल देंगे और सूर्यदेव को जल देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या हनुमान मंत्र का जप करेंगे, मतलब हनुमान जी के किसी भी मंत्र का अगर आप जप करके और सूर्यदेव से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान जी का ध्यान करके और सूर्यदेव से अपनी कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो ये पहला उपाय है जो प्रातःकाल जल देते समय आपको करना है। इसके बाद घर के मंदिर में आ जाइए, विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए और सभी देवी देवताओं की जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आज हनुमान जी की विशेष पूजा करना है। तो अपने घर के मंदिर में अगर हनुमान जी विराजित हैं तो चमेली के तेल में आपको थोड़ा सा सिंदूर मिलाना है, उनको तिलक करना है और उसी उंगली से अपने मस्तक पर भी आपको तिलक करना है। अब जैसे लड़कियों के या फिर स्त्रियों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम तिलक कर सकते हैं हनुमान जी को? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके मंदिर में जो हनुमान जी विराजित हैं, चाहे फिर विग्रह हो या फिर फोटो हो, किसी भी स्वरूप में विराजित हैं, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आप उनको तिलक कर सकते हैं और उस तिलक को आप अपने मस्तक पर भी स्वयं धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को इसी प्रकार से करेंगे। जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रतिष्ठित जो हनुमान जी होते हैं उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हनुमान जी की पूजा सिर्फ पंडित ही करते हैं जो वहां पर विराजमान होते हैं। पंडित जो वहां के पंडित होते हैं मंदिर के, वही स्पर्श करके पूजा करते हैं।
बाकी जैसे हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, दीपदान कर दीजिए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो मंदिरों में जो हनुमान जी होते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनका स्पर्श सबको नहीं करना चाहिए। लेकिन घर के मंदिर में जो हनुमान जी विराजित हैं, उनकी पूजा कोई भी कर सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। ठीक है, तो विधि विधान से हनुमान जी की पूजा कीजिए। लड्डू का या फिर आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, आम जैसे अभी सीजनल फ्रूट्स हैं, ऋतु फल कोई से भी जो आपके पास उपलब्ध हो उनका भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान जी के मंत्रों का जप कर लीजिए। ओम हनुमते नमः। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। घर के मंदिर में भी आपको कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। विधि विधान से पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और जो भोग आपने हनुमान जी को अर्पित किया है उसमें आपको तुलसी का पत्ता अवश्य डालना है। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आरती करने के बाद प्रसाद वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो आप एक बार भी कर सकते हैं, उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना हो या किसी विशेष परेशानी में आप हो, बहुत कष्ट है आपके जीवन में, बहुत बड़ी परेशानियों से आप घिरे हुए हो, कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से अधूरी है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको कल एक उपाय करना है। बड़ा मंगलवार को आपको क्या करना है? आपको जाना है हनुमान मंदिर। वैसे तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हो जो कि बहुत पुराना मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर में जाकर यह उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको तुरंत लाभ होगा। करना क्या है आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। दीपक चौमुख हो तो ज्यादा अच्छा है, चौमुख ना भी हो तो भी चलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, आपको 2 लंबी बातियां उसमें डालनी है क्रिस क्रॉस करके, और इस दीपक में आपको डालना है शुद्ध घी। अच्छा घी ना मिले तो क्या करें? तो ऐसे में आप चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। 2 लौंग चाहिए आपको फूल वाली, और ये दीपक आपको लेकर जाना है किसी भी मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। अच्छा, पूजा की कुछ और भी सामग्री आप ले सकते हैं, जैसे कि आप धूप दीप इत्यादि ले लीजिए, साथ में पुष्प ले सकते हैं, पुष्पों की माला ले सकते हैं। भोग जरूर लेना है आपको, जैसे कि लड्डू ले सकते हैं या फिर गुड़ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन भोग जरूर लेना है। ठीक है, अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करना है। फिर जो पूजा की सामग्री आप लेकर गए हैं, धूप दीप इत्यादि पुष्प इत्यादि, उनसे भगवान हनुमान जी का पूजन कर लीजिए। अब दीप प्रज्वलित कीजिए। चौमुख दीप चारों तरफ से आपको दीप प्रज्वलित कर देना है, ताकि चारों तरफ के जो बंधन है, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाए। इसके लिए चौमुख दीपक चारों तरफ से प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको हनुमान जी का ध्यान करना है, और जो आपकी कामना हो, जो भी आपकी परेशानियां हो, और जितनी भी परेशानियां हो, सभी परेशानियों का मन में ध्यान करके जो फूल वाली लौंग आप लेकर गए हैं, दीपक में डाल दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपको आपके संकटों से मुक्ति मिले, आपकी परेशानियों से हनुमान जी आपको मुक्त करें। चाहे फिर आप रोग से परेशान हो, ऋण से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, या जीवन की परेशानियां और भी बहुत सारी होती हैं जो आप किसी को बता नहीं पाते हैं, ऐसी किसी भी परेशानी को हनुमान जी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी परेशानी, आपका संकट समाप्त हो, और जो भी आपकी कामना हो तो अपनी कामना हनुमान जी से कहिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसे पूर्ण करें, और हनुमान जी के सामने बैठकर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन पाठ प्रारंभ करने से पहले 11 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलना है। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको 11 बार श्री राम जी का नाम लेना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और जब 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप पूर्ण कर लेते हैं, तो फिर से आपको 11 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। जो भी जाने अनजाने आपसे भूल चूक हुई हो पूजा पाठ में या फिर मंत्र जप इत्यादि में, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ी देर हनुमान मंदिर में आपको बैठना है शांतिपूर्ण तरीके से, और हनुमान जी के नाम का मंत्र का स्मरण करना है, श्री राम जी के नाम का मंत्र का स्मरण करना है। जो भोग प्रसाद आप लेकर गए हैं हनुमान जी के लिए, जो आपने चढ़ाया है, वहां पर पूजा पूर्ण करने के बाद पुजारी जी से प्रसाद लेकर और आसपास के जो भक्तजन हैं उनको आप वितरित कर सकते हैं, और थोड़ा प्रसाद घर में भी लेकर आइए, परिवार के सदस्यों को दीजिए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए।
बस ये सोच लीजिए कि आपकी परेशानी अब हनुमान जी की परेशानी है और निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पाएंगे। तो मन में विश्वास करके श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की पूजा कीजिए। बहुत ही शुभ अवसर है। इस बार तो 8 मंगलवार हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ संयोग है। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को मैं अलग अलग उपाय शेयर करूंगी, लेकिन फिर भी इस उपाय को आप पूरे 8 मंगलवार लगातार कीजिए। विश्वास कीजिए, आपको आपकी परेशानियों से निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। बाकी के उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई एक उपाय ऐसा रखिए जो प्रत्येक मंगलवार को आपको रिपीट करना है, क्योंकि जब हम कोई भी उपाय बार बार करते हैं तो उस उपाय का फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इस उपाय को आप कंटिन्यू कीजिए पूरे 8 मंगलवार। निश्चित ही जो भी आपकी कामना होगी, जिस भी कामना के लिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, आपकी वो कामना हनुमान जी की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।